एक वक्त पे पैराडाइज होटल के नाम से मशहूर ये जगह जहां आज ट्रैफिक थाना बन चुका है। मैं हूं अनुराग और आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर विजय, जिनका नाम हांसी शहर का बच्चा आज जानने लगा है। जो भी रूल तोड़ता है उनके दिल में खौफ बनकर विजय का नाम गूंजता गया, जानते गए। सर, आज जैसे कि तेलू राम जी यहाँ सैनिटाइज करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है ये? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और ये कोरोना वायरस की जो अभी फ़िलहाल महामारी चल रही है, उस हिसाब से सैनिटाइजेशन होना, चाहे आपके हाथों को हो, चाहे आपका व्हीकल की बात हो, चाहे आप जहाँ रह रहे हो, सोफ़ा बेड जहाँ भी हो, वहाँ पे आप सैनिटाइजेशन ज़रूर कराएं। तो इसीलिए मैंने तेलू राम जी से भी कहा था कि भाई आप सैनिटाइजेशन, जैसे हमारा पुलिस स्टेशन जैसे भरा हुआ आप देख रहे हैं, ये बाइक्स लगभग 4 महीने 5 महीने से खड़ी हैं, तो इनमें कई तरह की बीमारी भी हो जाती है, मच्छर भी हो जाते हैं। तो एक सैनिटाइजेशन के लिए मैंने इनको बुलाया है कि आप सैनिटाइजेशन करें इसका। और कुछ भी हो, ये तो बाइक चलो 4 महीने हो गए, हम डेली रूटीन में भी जैसे काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फ़ोन्स हैं हाथ में, उन सबको सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सेफ्टी है। सर, मतलब किस प्रकार की जो बिना हेलमेट के जो लेडीज आती हैं, गर्ल्स आती हैं, उनके लिए क्या एडवाइजरी है? क्योंकि वो सोचती हैं पुलिस हमें कुछ नहीं कहेगी ऐसे में। ये लड़कियों का थोड़ा एक भ्रांति है उनके दिमाग में कि लड़कियों के चालान नहीं होते जी, जबकि चालान किए किस लिए जाते हैं? चालान होते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना, क्योंकि आप बेपरवाह होके, लापरवाह होके गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपका हेलमेट आपको बहुत सिक्योर करता है। तो जहाँ मेल्स के चालान होते हैं हेलमेट के लिए, उनके लिए भी ज़रूरी है, तो वहाँ लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, लड़कियाँ भी हेलमेट पहन के चले, सेफ्टी है उसमें। अब ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे किसी से दुश्मनी है या फिर किसी का भी चालान हो रहा है, दुश्मनी नहीं है। केवल यही एक एम्फेसाइजली मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप रोड पे आए हो, व्हीकल चला रहे हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लापरवाही करो, सामने वाला भी लापरवाही कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। उसमें अगर आप फुल प्रोसीजर के साथ हेलमेट पहन रखा है तो आपका हेड इंजरी बहुत लीदल होती है, उससे आपको बचाव हो सकता है। तो जब बाकी सब पहन रहे हैं तो लड़कियों को भी पहनना चाहिए। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से लड़कियों को भी, फीमेल्स को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप रोड से निकलें, घर से निकलें, रोड पे आएँ, व्हीकल चलाएँ, तो हेलमेट पहन के चलें और सेफ रहें। सेफ रहें। सर, मतलब कितनी बाइकें यहाँ पे है? कुछ इसमें चोरी की भी होगी, कितनी बाइकें चोरी की रहेंगी और टोटल कितनी बाइकें यहाँ पे खड़ी है? जैसे कि लॉकडाउन हमारा 24 मार्च से शुरू हुआ था, तो 24 मार्च से लेके और टिल डेट यानी कल की डेट तक अगर हम बात करें तो 1050 के करीब हमने चालान किए हैं। बाइक यहाँ पे 170 से भी ज़्यादा खड़ी हैं, जैसे आप देख सकते हो ये भी खड़ी हैं, उधर उस साइड भी हमारे बाथरूम की तरफ भी हमने पार्क की हुई है। तो बाइक्स तो मेरे ख्याल से 170 के करीब तो खड़ी हैं जी। और कितने लोग उनके मतलब चालान पूरा करके बाइकें ले गए या कौन लोग नहीं लेके गए? क्या जिस तरह से ये बाइक्स खड़ी हैं, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कुछ बाइक्स हैं, तो इनमें अभी तो जैसे कोरोना का हमारे यहाँ पे महामारी चल रही है, तो जो सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ जैसे ही हम इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सभी मोटरसाइकिल जितनी हैं उनके चेसिस नंबर और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग नोट करके और हर एक ऐप पे डाल के देखते हैं। उससे पता लग जाता है कि कहीं कोई मोटरसाइकिल अगर चोरी है तो उसकी FIR हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होती है तो फिर एक टाइम पीरियड है, उसके बाद हम ऑप्शन करते हैं। अभी तक पता चला कितनी बाइकें चोरी की है? कुछ अंदेशा? अभी तक तो हमने, अगर मैं आपको सही बताऊं तो 6 मोटरसाइकिल चोरी की जो मैंने पकड़ी थी और 2 गाड़ियाँ, वो जहाँ जहाँ FIR थी वो मैं पहुँचा चुका हूँ, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो हिसार हो, हम पहुंचा चुके हैं। सर, क्या आपका एक नाम है, काफ़ी बड़े चालान आपकी ट्रैफिक पुलिस आज के दौर में कर रही है, ऐसे में मतलब उनके कागज रहते हैं फिर भी बड़ा चालान होता है, ऐसे में क्या इसका प्रावधान रहता है? किस प्रकार से वो लोग मतलब उससे निपट सकते हैं सर चालान से? ये मैसेज ज़रूरी दर्शकों का पहुंचाना चाहूँगा सर आपके माध्यम से। मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि पहले जो चालान होते थे वो बुक होते थे और पेन से हम खुद मैनुअली फिल करते थे। अभी जो चालान होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। आप देखोगे कि ई चालान होते हैं, मशीन समेत दी गई है, जिनमें आप ऑनलाइन चालान होते हैं और उसमें जो सॉफ्टवेयर है
उस सॉफ्टवेयर में चालान करने के लिए आरसी, व्हीकल की आरसी और लाइसेंस ज़रूर चाहिए। उसमें फिल करने के लिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लाइसेंस नंबर नहीं है तो हमें थ्रू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट उसमें नील भरना पड़ता है कि आपने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उठाता नहीं है उसके बिना। तो जैसे अगर हमने लाइसेंस आपके पास है लेकिन फिर भी हमने उसमें भरा है, क्योंकि वो एक अंडरस्टूड है हमारी, लेती नहीं है मशीन, एक्सेप्ट करती नहीं है, तो उसका आपको एक प्रोसीजर है कि आप जब आप फिल करने जाते हो तो वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को आपको केवल 100 रुपये देने हैं। वो ऐसे पेनल्टी होती है कि आपने डॉक्यूमेंट अपने साथ नहीं रखे। तो सरकार की एक भी पॉलिसी है कि आप डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी में ही रखें, ना कि घर रखें। यहाँ पे एक बार रोकना चाहूँगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए जानकारी जैसे सर ने दी है कि मतलब आपके जो आपकी गलती रहती है, आप गलती से कहीं छोड़ आते गए अपने घर पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे गए तो उसमें सिर्फ आपको 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा आप चालान से मत घबराइए, लेकिन जो अवेयर रहिए। सर ने जैसा कि कहा, चालान आपके अगर गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि कोरोना का वक्त, आप नाजायज़ घर से निकल रहे हैं। सर ऐसे में मतलब आप पे कोई राजनीतिक दबाव भी आया, किसी का चालान किया और राजनीतिक दबाव आया हो? नहीं, देखिए, राजनीतिक दबाव के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि अभी मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है, क्योंकि हमारे एसपी साहब हैं, उन्होंने हमें फुल मतलब कोरोना के और किसी भी पॉलिटिकल दबाव का हमें कोई इसमें कोई डर नहीं है, ना ही प्रेशर है। कोई परेशान नहीं है सर। और कोई इन लोगों को जो मतलब बेवकूफ़ घूमते हैं बिना किसी उसके हेलमेट, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैसेज ये है कि आप लोग ये ना समझें कि चालान हो जाएगा जी, आप ये समझें कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान कितना हो जाएगा, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो क्यों ना आप उस चालान की डर की बजाय अपनी जान की परवाह करें और हेलमेट पहने। तो ये थे इंस्पेक्टर विजय, ट्रैफिक थाना प्रभारी हैं हांसी से। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आप अपनी जान की परवाह करें, हेलमेट लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपके पीछे भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो आप दिखा रहे थे आपको जैसे कि सैनिटाइज का काम चल रहा है, यहाँ तेलूराम जी हैं सैनिटाइज कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये सारी बाइकें तेलूराम जी ने सैनिटाइज यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो थी उनको सैनिटाइज कर दिया गया। देखिए ये तेलूराम जी है और बाइकों को यहाँ पे देखिए किस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। ये अपनी जिम्मेवारी समझते गए। पहले इन्होंने जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी उनको सैनिटाइज किया, अब यहाँ पे बाइकों को कर रहे हैं। तेलूराम जी मतलब ये जो आप आज यहाँ पे आए गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं ये इनको सैनिटाइज करके? बहुत अच्छा लग रहा है जी, जो कि हम सब लग के अपनी जिम्मेवारी को समझें, जो हम जिम्मेवारी को समझें तो हम एक दूसरे इस बीमारी को हरा सकते हैं। सभी लोग मिलजुल के इस महामारी का सामना करें और इससे हम निपट सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारा हाशिया हल्का बिल्कुल क्लीन स्वीप और कोई बीमारी मुक्त हो, बिल्कुल बीमारी मुक्त हो और क्लीन स्वीप रहे। और दूसरी बात, आज मैं हमारे महात्मा गांधी सोशल वेलफेयर मंडी सैनियान की तरफ से हम मास्क बांट रहे हैं। आज उन्होंने 2000 मास्क बांटने का जो बीड़ा उठाया है वो 2-3 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। हम 200 डेली 200 बांटेंगे, लगभग 9-10 दिन के अंदर 2000 मास्क बांट देंगे। हम डेली 200 बांटेंगे। आज हमने 200 बांट दिए हैं और अभी कुछ बचे हुए हैं वो और अभी बांटेंगे। तो ये थे तेलूराम जी। आप भी सतर्क रहिए और अपने घर के अपने आसपास के माहौल को, गली को सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, जीवन आपका है, आपका परिवार है, समाज आपका है। आप सतर्क रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। ANT नेशनल से अनुराग सिंह।